मोदी साहब ने एक नया बयान दाग दिया कि जंग अभी खत्म नहीं हुई। ये जो संदूर ऑपरेशन है ये खत्म नहीं हुआ। सवाल ये है, क्या भारत अमन चाहता है या फिर सिर्फ वक्ती खामोशी की आड़ में नई चालें चल रहा है? क्या सीज फायर का मतलब वाकई जंग का खात्मा या महज एक नई जंग की तैयारी है? हालिया दिनों में नरेंद्र मोदी के बयानात ने एक बार फिर इस खित्ते को कशीदगी के दहाने पर ला खड़ा किया है और हकीकत यह है, भारत का मकसद कभी भी मुस्तकिल अमन नहीं रहा। मोदी की जुबान से निकला हर जुमला एक पैगाम होता है और वो पैगाम बड़े वाजे होता है। टेरर और ट्रेड साथ नहीं चल सकते, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। और हालिया दिनों में जब लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात कुछ पुरसुकून हुए तो लोगों ने यह समझा कि शायद अब दोनों मुमालिक किसी मस्बत रास्ते पर चलने को तैयार हैं। लेकिन फिर अचानक नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया। उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि भारत ने अपनी मिलिट्री कार्रवाई रोकी है, खत्म नहीं की है मेरी जान। यानी जो सीज फायर हम समझ रहे थे वो दर हकीकत एक इलाकाई वक्फा था, एक सिफारती चाल थी ताकि भारत ये देख सके कि पाकिस्तान किस हदूद तक दबाव में आता है। मोदी ने अपनी कौम से खिताब करते हुए कहा कि भारत ने एक नई लकीर लाइन खींच दी है। अब अगर कोई बात होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर के हवाले से बात होगी। यानी भारत पाकिस्तान से ना बराबरी पर बात करना चाहता है, ना किसी तीसरे फरीक की मदाखलत को कबूल करने के लिए तैयार है, बल्कि अब भारत की पॉलिसी है कि दबाव, शर्तें और यकतरफा फैसले। इसके साथ ही अपोजिशन की जानिब से शदीद सवालात उठाए गए, खासतौर पर इस बयान पर जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था वो मसला कश्मीर के हल में भारत और पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं। अपोजिशन ने मोदी सरकार से डिमांड की कि यह वाज़ेह किया जाए कि हुकूमत का इस अमेरिकी पेशकश पर क्या मौक़िफ़ है। क्या भारत अमेरिका की सालसी को कबूल करेगा या फिर हमेशा की तरह यह हमारा अंदरूनी मामला है उसका नारा लगाकर खामोश हो जाएगा? अब सारी सूरत हाल में यह बात बहुत वाज़ेह है कि भारत किसी भी सूरत मुस्तकिल अमन नहीं चाहता और सीज फायर का मतलब सिर्फ वक्ती खामोशी है ताकि अगली चाल को सही मुअस्सर अंदाज में खेला जा सके। और मोदी की पॉलिसी यह नहीं है कि दोनों मुमालिक मिल बैठकर मसले का हल निकाल सकें, बल्कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान घुटने टेक दे और मसला कश्मीर पर हमेशा के लिए खामोशी हो जाए। मगर क्या यह पॉसिबल है? क्या पाकिस्तान कभी कश्मीर को भूल सकता है? क्या एक एटमी ताकत अपने असूलों से पीछे हट सकती है? यकीनी तौर पर नहीं। और यह मामला अब सरहदों का नहीं रहा, एक अकीदे, एक कौम की गैरत और मजलूम कश्मीरियों की खुद इरादियत का मामला है। और जब बात गैरत की हो तो खामोशी इख्तियार करना बुज़दिली कहलाती है, स्ट्रैटेजी नहीं। अब सवाल यह है, क्या आलमी बरादरी इस वक्त जागेगी या तब जब पानी सर से गुजर जाएगा? क्या अमेरिका, अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर ताकतें भारत को रोकने के लिए कोई अमली कदम उठाएंगी या सिर्फ बयानात और तशवीश तक महदूद रह जाएंगी? यह वीडियो महज एक तज्जिया नहीं है, एक वार्निंग है। अगर अमन चाहिए तो बराबरी की बुनियाद पर बात होनी चाहिए। अगर बातचीत होगी तो सिर्फ शर्तों के बगैर होगी, नीयत साफ और दिल खोल कर बात होगी, वरना मोदी जैसे लीडरान उन सिर्फ जंग को करीब लाते हैं, अमन को नहीं। दोस्तों, इस मौजू पर आपकी क्या राय है? क्या भारत वाकई अमन चाहता है या सब इस एक सियासी ड्रामा है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत जरूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।